नहीं मम्मी जी, वो तो मैं ये कह रही थी कि देखो रात के 9 बज गए और अभी तक वो घर नहीं आए हैं। मुझे शक नहीं हो रहा, मैं बस उनकी चिंता कर रही हूँ। आप बार बार ये मत बोला करिए कि मुझे शक हो रहा है। देखो बहू, वो तो मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे यही लग रहा है कि तुम तो 24 घंटे बस उसके सर पर सवार रहती हो कि अब कहाँ गया अब कहाँ गया। अरे थोड़ा उसे जाने दिया करो कहीं बाहर। मम्मी जी, वो सुबह 9 बजे से बाहर ही है और अभी रात के 9 बज रही हैं। भाभी, अभी तक आपने खाना नहीं बनाया? आपको पता है ना मैं जल्दी डिनर करके सो जाती हूँ। अरे दीदी, मैंने सोचा कि मैं आपको गरम गरम खाना खिलाऊंगी। आप बस 5 मिनट बैठो, अभी मैं खाना बना देती हूँ। अरे इसे कोई और बातों से फुर्सत मिले तब तो ये खाना बनाए ना जाकर। हाँ भाभी, मुझे भी यही लगता है। आपको अपने रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम देना चाहिए। हर बार बस भैया पर शक करती रहती हो। अब जाओ खाना बना दो जल्दी से। देखो मम्मी, ये तो मैंने भाभी के सामने कह दिया। भैया के भी हालात थोड़े कमजोर ही हैं। उनके लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे। अरे अब तू चुप कर जा, तो क्या हो गया? अगर इस उम्र में वो घूमेगा नहीं तो क्या हमारी उम्र में आकर घूमेगा? और हाँ, वैसे भी वो लड़का है, लड़कों का काम घर में बैठना नहीं होता। देखो भैया, मैं तो आपको अवेयर करने आ रही थी। भाभी को आपके ऊपर शक हो रहा है। ये जो आप दिन भर बाहर रहते हो, रात को इतना लेट ऑफिस से आते हो। अरे आप अकेले नौकरी नहीं करते हो, पूरी दुनिया नौकरी करती है। अरे मुझे और भी काम होते हैं, तुम लोगों को तो बस एक ही बात है, घर पर भाभी ये कर रही है, घर पर भाभी वो कर रही है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि मम्मी क्या कर रहे हैं। आखिर मम्मी को क्यों हैंडल करना नहीं आता उसे। देखो बेटा, बात साफ साफ है, तुम्हारी बीवी अब मेरी कोई बात नहीं सुनती है। मम्मी, तो बात सुनाना सीखो। अरे और कुछ नहीं कर सकते तो घर का काम बढ़ा दो। ये जो तुम लोगों ने मेड लगा रखी है इसको हटा दो। अरे इतना ऐशो आराम करके जाएगी कहाँ स्वाति। कम से कम उसकी जिंदगी में थोड़ा सा तो काम बढ़ाओ। अगर दिमाग काम में लगेगा तो फालतू की चीजों से दूर रहेगा। देखो बेटा, मुझे तो यही पूछना था, ये जो तुम इतनी देर से घर आते हो, कहीं अभी तक भी तुम काजल से बात तो नहीं करते हो? अरे मम्मी, काजल सिर्फ मेरी दोस्त है। मैं बेवकूफ हूँ? मम्मी ये आप क्या कह रहे हो। अरे दोस्तों से शादी की बात नहीं की जाती, मुझे सब पता है। देखो, स्वाति घर के काम के लिए बहुत ही सही लड़की है, घर का सारा काम कर लेती है। तुम जो भी कर रहे हो बस घर से बाहर ही करना। और अगर अभी तक ये बात स्वाति को पता नहीं है तो कभी पता भी ना चले। अरे आप कहाँ जा रहे हैं और आप वापस कब आए? देखो स्वाति, मैं पहले ही ऑफिस की बहुत सारी टेंशन से परेशान हूँ। मुझे और कोई फालतू टेंशन नहीं चाहिए। और हाँ, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी थी, बार बार मुझे फोन मत किया करो। अरे मुझे ऑफिस में बहुत सारे काम होते हैं और एक तुम हो कि बार बार फोन करने से पीछे नहीं हटती हो। वो मैं तो ये कह रही थी कि हम दोनों कहीं घूमने चले। देखो स्वाति, मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ घूमने। अच्छा ठीक है, फिर मेरी सहेली इंदु वो कहीं जाने का प्लान बना रही है, क्या मैं उसके साथ चली जाऊँ? हाँ, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। तो मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं। अरे ठीक है, बैलेंस में ट्रांसफर कर दूंगा, तुम जाओ। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। जहाँ जाना है मतलब? अरे मेरा मतलब तुम्हें घूमने जाना है ना, तो जाओ। ठीक है, थैंक यू। अच्छा हुआ, कम से कम 3-4 दिन तो मेरा पीछा छूटा। अब मैं भी आराम से काजल के साथ घूमने जाऊंगा। वो भी कब से बोल रही थी कि घूमने जाना है। अरे आपने तो कहा था कि आप 10 बजे आएंगे। काजल, आज हमें घूमने जाना है ना, इसीलिए मैंने सोचा कि जल्दी चला जाता हूँ। अच्छा एक बात तो बताओ, आपने कहा था कि आप अपनी पहली बीवी से तलाक ले लेंगे, लेकिन अभी तक आपने ऐसी मेरे साथ कोई बात नहीं की तलाक वाली। अब बताइए ना, आप कब उससे तलाक लेंगे? काजल, अभी अभी तो हमारी शादी हुई है और अभी से तुम उसके बारे में सोचना शुरू कर रही हो। कोई बात नहीं, अरे उसे पड़ी रहने दो उधर। देखो आशीष, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ अलग से ना रहूँ। मुझे भी मम्मी और दीदी के साथ रहना है, और अभी तक ये शादी तुमने सबसे छिपाई है। देखो काजल, जब तक हालात सही नहीं होते हम लोगों को यूं ही ऐसे ही छिप कर रहना पड़ेगा। और काजल, ये भी बात सच है कि शादी की सबसे ज्यादा जल्दी तुम्हें ही थी। मैं तो तुम्हें बोल भी रहा था
कि पहले तलाक ले लूंगा उसके बाद तुमसे शादी करूंगा, लेकिन तुम हो कि मानने का नाम ही नहीं लेती हो। अब चलो जल्दी। ठीक है। काजल, ये तुम मुझे कहाँ ले आई? अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे इंदु से कुछ काम है। अच्छा, वो तुम्हारी दोस्त इंदु। अरे हाँ हाँ वही। वो मैंने अपना लैपटॉप उसके पास सही करवाने को दिया था। आप तो जानते हैं कितना सारा काम रहता है ऑफिस का, तो फोन से नहीं हो पाता, इसीलिए लैपटॉप भी ले जाती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी करो। काजल, ये तुम्हारे हस्बैंड है? हाँ इंदु, लेकिन आप तो स्वाति के हस्बैंड है ना? इंदु, तू स्वाति को कैसे जानती है? अरे काजल, तुमसे तो मैं ऑफिस में मिली, लेकिन स्वाति तो मेरी बचपन की दोस्त है। हम लोग एक ही गांव से हैं। बाद में हम लोग अलग अलग सब शिफ्ट हो गए और शादी करके फिर से यहाँ मिल लिए। इंदु, इस बारे में स्वाति को कुछ मत बताना। अभी तक मैंने उसे कुछ नहीं बताया है। हाँ, मैं जल्द ही उसे बता दूंगा, मेरी कोशिश है। लेकिन जीजा जी, आप उसे ऐसे ऐसे चीट नहीं कर सकते। वो बहुत ही भोली भाली सी है, और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और काजल, तुम तो पढ़ी लिखी हो। बिना तलाक लिए दूसरी शादी करना क्राइम है, इलीगल है, और पढ़े लिखे होने के बावजूद तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी। अरे स्वाति बेचारी को तो पता भी नहीं है। हाँ, कुछ टाइम से वो ये कह रही थी कि उसके हस्बैंड के तेवर थोड़े बदले बदले से हैं, बहुत ही लेट घर आते हैं, और हर तीसरे दिन इनकी मीटिंग रहती है, इसलिए घर ही नहीं आते। देखो काजल, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो इंसान अपनी बीवी को इतना बड़ा धोखा दे सकता है, वो तुम्हें भी तो किसी न किसी धोखे में रख सकता है। काजल, चलो यहाँ से। क्यों जीजा जी, सच्चाई नहीं सुन पा रहे हो क्या? देखो, हम तुमसे यहाँ कोई ज्ञान लेने नहीं आए हैं, और न ही कुछ और बात करेंगे। बस तुमसे इतनी गुजारिश है कि स्वाति को इस बारे में कुछ पता ना चले। हाँ इंदु, हम टाइम रहते ही स्वाति को सब बता देंगे। बस एक बार डिवोर्स हो जाए और उसके बाद हम अपना अलग से गृहस्थ जीवन शुरू कर देंगे। देखो काजल, मुझे ये तो नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो। अरे एक शादीशुदा औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, और अगर अब उसकी जिंदगी बचा भी लोगी तो खुद की जिंदगी बर्बाद कर दोगी, और वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जो कि अपने घर में किसी का सगा नहीं है। मैंने बहुत सी कहानियां सुनी है इसकी। देखो काजल, मैं तो बस तुम्हें सतर्क कर रही हूँ, बाकी तुम्हारी पर्सनल लाइफ में मेरा बोलने का कोई हक नहीं है। और हाँ, आपसे तो मुझे शुरू से ही ऐसी ही उम्मीद थी। मैं कोई हैरान नहीं हुई हूँ ये सब देखकर, बस थोड़ा सा दुख हो रहा है बेचारी स्वाति के लिए। आशीष, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। अगर ये बात डिवोर्स से पहले स्वाति को पता चल गई तो? अरे कुछ पता नहीं चलता है। चलो, तुम घूमने का प्लान फिर कभी बना लेंगे। अभी मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो गया है। हाँ मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। भैया काजल के साथ ही घूम रहे थे, और काजल की शादी हो चुकी है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है मम्मी? कहीं आशीष ने काजल से शादी तो नहीं कर ली? अरे नहीं मम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। एक शादी के होते हुए दूसरी शादी करना इलीगल है, और अगर भैया ने गलती से भी ऐसा किया होगा तो जेल हो सकती है। किसको जेल हो सकती है दीदी? अरे भाभी, वो कुछ नहीं। मैंने आज अपनी एक दोस्त के हस्बैंड को किसी और लड़की के साथ देखा, और वो भी शादीशुदा थी लड़की, तो मुझे लगा उन दोनों की शादी हो गई होगी। फिर मेरे दिमाग में आया कि इसकी शादी तो पहले ही हो चुकी है, तो मैंने सोचा कहीं इसने दूसरी शादी तो नहीं कर ली चोरी से। बस वही सब मम्मी को बता रही थी। अरे कैसी कैसी दुनिया है, पता नहीं कैसे कैसे गंदे से लोग भरे हैं इसमें। लेकिन देखो, आपके भैया है ना, कितने समझदार हैं, इतने हैंडसम भैया, लेकिन फिर भी कभी किसी दूसरी लड़की की बात नहीं करते हैं। भगवान करे मुझे 7 जन्म में यही हस्बैंड मिले। मम्मी जी, खाना बना दिया है आप खाना खा लीजिए। हाँ बहू, तुम चलो, मैं अभी आई। देखो, अगर तुमने ये सब देखा भी है तो अपने मन में ही इस बात को रखना। आशीष आएगा तो मैं उससे पूछ लूंगी कि आखिर चल क्या रहा है। अगर शादी नहीं भी की है तब भी उसके साथ क्यों घूम रहा है वो। अभी चलो नाश्ता कर लेते हैं, तुमने तो मेरी टेंशन और बढ़ा दी। हेलो दोस्तों,
आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। बाय बाय।